Hello everyone, welcome back in your business study class. In our previous video, we had discussed about the meaning of planning and its feature. And in today's class, we will discuss the importance of planning. The first importance of planning is planning provides direction. In planning, objectives of the organization are defined in clear words. In planning, the objectives are clearly defined. Clearly आपको बताया होता है कि हमारे क्या objectives हैं. It provides the direction, means course of action. It tells us how to achieve the objective, what is to be done, when is to be done, and by whom it is to be done. Everything is clear in the planning. It provides directions to the employees. It provides directions to the मैनेजर्स डेट हाउ टू डू अ वर्क. ठीक है, ये हमें डायरेक्शन देता है कि कैसे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, फ्यूचर में हमें क्या काम करना है, किस पर्सन को क्या काम करना है और किस समय करना है, उसको किसके द्वारा करना है. ये सब बातें उसमें क्लियर होती हैं, हमें पूरी डायरेक्शन दी होती है प्लानिंग में. दिस लीड्स द होल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल. और ये डायरेक्शन एक पर्सन को कॉमन गोल की तरफ ले जाती है. सभी लोग उसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं. सबकी डायरेक्शन एक ही साइड होती है. तो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन कि कैसे वर्क करना है, हमें क्लियर कट बता के रखती है. सेकेंड इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की. प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जो भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी से होने वाला जो रिस्क होता है उसको प्लानिंग रिड्यूस कर देती है. मींस फ्यूचर के रिस्क को कम कर देती है. प्लानिंग हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्यूचर. फ्यूचर में जो भी हमारा रिस्क अराइज होना होता है उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर देती है ये. इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अटेम्प्ट इज मेड टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड प्रेडिक्ट इट. प्लानिंग में हम फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार करके रखते हैं. प्लानिंग से हम फ्यूचर में जो भी हमारे लिए थ्रेट अराइज होते हैं, जो हमें लगता है कि ये रिस्क अराइज हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं और उसी के हिसाब से ही फिर हम अपने कॉन्टीजेंस प्लान बना सकते हैं. कॉन्टीजेंट प्लान मतलब सिचुएशनल प्लान कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ऐसे डील करेंगे. तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए हम प्लान बना सकते हैं. तो उससे क्या होगा, जब हमारा कोई चेंज होगा तो उसको हम उस चेंज से जो हमें रिस्क होने वाला है उसको कुछ हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसको डील करने के लिए हमने पहले से प्लानिंग बना रखा है. उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हमने पहले से ही प्लानिंग बना रखी है. इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंस की, जो कि है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी को दो बार कर लेना. ठीक है, एक से ज्यादा लोगों ने कर लिया एक ही एक्टिविटी को, सेम एक्टिविटी को, उसको ओवरलैपिंग कहेंगे. इन प्लानिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड. इन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें स्टार्टिंग से बताया होता है. प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है. ये सब चीजें हमें पता होती है, डिसाइडेड होती हैं एडवांस में ही. एंड ड्यू टू दिस इट पुट्स एन एंड टू द डिसऑर्डर. और इस कारण से डिसऑर्डर क्या हो जाता है, कम. कुछ भी डिसऑर्डर नहीं रहता, सब चीज ऑर्डर में रहती है, सब चीज सिस्टम में रहती है. And in such a situation, coordination is established among different department. और इसी के कारण से different departments में, different लोगों में coordination establish हो जाता है. तालमेल establish कर लेते हैं हम कि ये वर्क इस पर्सन ने करना है, ये वर्क इस पर्सन ने करना है, डिसाइडेड होता है. फिर एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होती, रिपीट नहीं होती, एक्टिविटीज वेस्ट नहीं होती. तो रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को. कौन? प्लानिंग. इसके बाद हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस है
प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग के कारण से हमारे माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, काफी सारे अल्टरनेटिव्स को देखते हैं और उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स selecting a best way of doing a work, and for this manager has to discover many new ideas to perform a work. हमें एक बेस्ट वे ढूंढना होता है, इसके लिए मैनेजर कई आइडियाज को डिस्कवर करता है। एक आइडिया माइंड में लाता है, दूसरा आइडिया माइंड में लाता है, तीसरा लाता है कि इस तरह से हम वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। काफी सारे आइडियाज उसके माइंड में डिस्कवर होते हैं। एंड in this way, planning imparts real work of thinking in the managers. इस तरह से मैनेजर की थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है, जो उसकी सोचने की शक्ति है वो बढ़ती है, उसके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं एक काम को करने में। ओके, देन फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। While planning, a manager evaluates the positive and negative aspect of each alternative. प्लानिंग के दौरान जो भी मैनेजर होता है वो हर अल्टरनेटिव का पॉजिटिव पॉइंट भी देखता है और नेगेटिव पॉइंट भी देखता है, और फिर उसमें से एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करता है, एक ऐसा मेथड सेलेक्ट करता है जिसके लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, जिसके नेगेटिव जो रिजल्ट है वो बहुत कम हो, पॉजिटिव एफर्ट्स निकल के आए, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, और ऐसे अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फिजिबिलिटी हो। फिजिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सके। अगर टाइम बदल रहा है, अगर इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो हम अपने प्लान को भी चेंज कर सके। इस तरह का एक अल्टरनेटिव वो सिलेक्ट करता है जो फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो उसको डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। इससे हमें डिसीजन लेना आता है कि किस चीज को सिलेक्ट करना है और किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना है। हमें गाइड करती है। प्लानिंग एक तरीके से गाइडलाइन का काम करती है मैनेजर के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ इम्पोर्टेंस एंड द लास्ट इम्पोर्टेंस इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करती है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम किसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड वर्क से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराते हैं और फिर कंट्रोलिंग में हम अपने एक्चुअल वर्क को इसी स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर करके देखते हैं और डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं कि बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और उसका उस डेविएशन का फिर रीजन फाइंड आउट करते हैं और उस डेविएशन को दूर करने के लिए कोरेक्टिव एक्शन लेते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोरेक्टिव स्टेप लेते हैं। इस तरह से प्लानिंग हमारी वर्क परफॉर्मेंस को चेक करती है। Okay, I hope you understand the importance of planning. In our next video, we will discuss the limitation of planning. Thank you very much and goodbye.